दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। आखिर महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में किन सिद्धांतों को जन्म दिया है। तो दोस्तों विस्तार से हम लोग बात करते हैं आखिर उन्होंने मोक्ष पाने के कौन कौन से ऐसे तरीके खोजे थे, आखिर उनके जीवन में मोक्ष का मतलब क्या था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में जिन नियमों का पालन किया वही नियम क्या कहलाए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहलाए। दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने मानव के जीवन को एक बेहतरीन बनाने का प्रयास किया और ये बताया कि ऐसा करने से मानव को मोक्ष मिलेगा। तो आखिर बौद्ध दर्शन अर्थात बौद्ध सिद्धांत में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया, इसको लेकर कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग एक एक प्रश्नों पर डिस्कशन करते चलेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और आपको ये टॉपिक रटना ना पड़े। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म को क्या कह के संबोधित किया, आर्य धर्म कह के संबोधित किया। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य धर्म किस धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म और तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा सिख धर्म। आमतौर पर स्टूडेंटों को यह लगता है कि आर्य शब्द हिंदुओं का है और निश्चित रूप में हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म को क्या कहा था, आर्य धर्म का शब्द का प्रयोग किया था और इसीलिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में बुद्ध ने धम्म में आर्य सत्य का मूल योग बताया जिन्हें सत्य चतुष्ट कहा गया, यानी इन्होंने इसमें 4 सिद्धांतों को बताया है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, चतुष्ट कहा गया है। अभिधम्म कोश में बुद्ध को महावैद्य कहा गया है। अभिधम्म में पूछ लिया जाता है, अभिधम्म कोश ये पूरी पुस्तक का नाम है, अभिधम्म कोश किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। धम्म का मतलब है धर्म, ठीक है ना। इसके बारे में हम जब मौर्य काल में पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर धम्म क्या है और महावैद्य महात्मा बुद्ध को क्यों कहा गया है, ये एक समझने का विषय है। तो पहला प्रश्न आता है कि महावैद्य किसको कहा गया है, तो ये बुद्ध को कहा गया है। किसको कहा गया है, बुद्ध। अब प्रश्न ये उठता है आखिर बुद्ध को महावैद्य क्यों कहा गया है। अब दोस्तों आपको समझना होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ कि पूरा समाज खासकर उत्तर भारत रूढ़िवादी एक संप्रदाय के रूप में डेवलप हो रहा था। अब रूढ़िवादिता कौन सी है, रूढ़िवादिता यानी बहुत सारे पशुओं को ईश्वर का भोग लगाने के लिए उनको काट के हवन कुंड में डाल दिया जाता था और ये कहा जाता था इसके माध्यम से हम ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब हवन कुंड में क्यों डाला जाता था कि हवन कुंड बड़े बड़े होते थे, उसमें काट के जब उन पशुओं को डाला जाता था तो उनकी चर्बी यानी उनके शरीर में जो ऑयल होता था वो तेज़ी से जलता था, धुआं बनता था और धुआं बन के कहाँ, अंतरिक्ष में, आसमान में उड़ता जाता था। तो ये मानना था उस समय के लोगों का कि ईश्वर अंतरिक्ष में रहते हैं, आसमान में रहते हैं, तो यहाँ से उड़ के वो कहाँ जाएगा, ईश्वर तक पहुँच जाएगा। तो ये इस रूढ़िवादी समुदाय के विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने अपनी आवाज़ बुलंद की और जब आवाज़ बुलंद की तो जाहिर सी बात है उस रूढ़िवादी समुदाय को जो पूरी तरीके से एक मानसिक विकृति की अवस्था में था, पशुओं की हत्याएं कर रहा था, धर्म के नाम पर
तो उसका उपचार महात्मा बुद्ध ने किया और इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? महावैद्य कहा गया। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। 4 आर्य सत्यों को चिकित्सा की अवस्थाओं के समतुल्य बताया गया है। अब ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के कौन कौन से हैं? तो इनमें से देखिएगा, पहला है दुख। क्या है? दुख। दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन्हीं चारों के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन को सिद्धांतों के माध्यम से जन जन को समझाने की कोशिश की है। तो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। आखिर दुख क्या है, उन्होंने दुख के बारे में क्या बताया है, दुख समुदाय क्या है। दरअसल में दुख समुदाय एक बहुत बड़ा विस्तृत है, और दुख निरोध और दुख गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध का मतलब है उपचार, यानी दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कौन से उपचारों का प्रयोग किया। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुख के बारे में कि महात्मा बुद्ध ने दुख के बारे में क्या बताया है। देखिए, बुद्ध के अनुसार सभी कष्टों का मूल क्या है? दुख है। क्या कहा है? सभी कष्टों का मूल क्या है? जैसे आपको कष्ट हो रहा है, किस लिए? क्योंकि आपको दुख हो रहा है। समझने की कोशिश करिए। आखिर महात्मा बुद्ध के इस दर्शन को समझ गए तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सॉल्व हो जाएंगे। बुद्ध के अनुसार कष्टों का मूल क्या है? दुख है। जन्म कौन कौन से हैं? जन्म दुख है, यानी अगर आपको दुख हो रहा है, इसका कारण उन्होंने क्या बताया? अगर जन्म ही ना होता तो आपका दुख क्यों होता? समझने की कोशिश करिए। यानी एक व्यक्ति दुखी है किसी कारणवश, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर जन्म ही ना होता तो आपको दुख क्यों होता? तो जन्म होना ही क्या है? दुख का कारण है। दूसरा तथ्य बताया है जरा मरण व्याधि, ये क्या है? दुख के कारण है। प्रिय वियोग दुख है। अब जैसे महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के, सांसारिक मोह माया को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जंगल की तरफ, और तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी, जिससे अथाह प्रेम करते थे, और उसको छोड़ के कहाँ चले गए? जंगल की तरफ चले गए। तो उन्होंने इसी को इसमें शामिल कर दिया है, प्रिय वियोग, यानी अपनी प्रिय को छोड़ देना। ये पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की अपने उस दुख के कारण कि प्रिय वियोग क्या है? दुख है। उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, धीरे धीरे उस दुख से क्या हो गए? दूर हो गए। अप्रिय मिलन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे आप ना चाहते हो वो मिल जाए, वो क्या है? वो भी एक दुख है। फिर आगे महात्मा बुद्ध ने बताया है इच्छित वस्तु का ना मिलना, यानी जिसे आप चाहते हो आपको वो चीज नहीं मिल पाई। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप नहीं बन पाए तो आप दुखी हैं। आप नौकरी चाहते हो, नौकरी नहीं मिल पाई तो आप क्या हैं? दुखी हैं। तो इच्छित वस्तु का ना मिलना ये क्या है? दुख है। किसी चीज के लिए आप लालायित हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है, वो क्या है? दुख है। फिर आगे हम लोग इसी को समझते हैं। दूसरा महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया है वो है दुख समुदाय। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने दुखों के कारण बताया। समुदाय मतलब एक तरीके के कह सकते हैं समूह। आखिर आपको दुख क्यों होता है? ठीक है ना? और दुखों को कारण में उन्होंने क्या किया? द्वादश यानी 12, द्वादश का मतलब है 12 निदान बताए हैं, यानी 12 उपचार हैं। तो पहले जो कारण है उनको समझेंगे और फिर निदान यानी उपचार
यानी दुखों को दूर करने के जो उपचार हैं उनको देखेंगे। यानी यहाँ दो चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि दुखों का कारण है और दूसरा उपचार है। पहला क्या है? तृष्णा। तृष्णा का जो शाब्दिक अर्थ है प्यास होती है। अब प्यास का मतलब क्या है? आपकी मोह माया। प्यास के मतलब आप इसको केवल पानी से न मत लगाइएगा, पानी तो जीने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर तृष्णा का अर्थ है प्यासा, और प्यासा का मतलब है एक विस्तृत चीज समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जैसे आप धन के भूखे हो, प्यासे हो, ठीक है ना, या आप मोह में लिप्त हो, वो प्यास आपको यहां पर बताई गई। यानी तृष्णा, इच्छित वस्तु, मोह, लिप्तता, लोलुपता, अहंकार नहीं, हम ही सब कुछ हैं। ये क्या है? अहंकार है। घृणा, ठीक है ना। घृणा के बारे में क्या कहा गया है? विपक्ष कि दूसरे को देख के, पड़ोसी को देख के, ये क्या है? घृणा होती है। तो महात्मा बुद्ध ने जिन्हें ये कहा कि ये सारी चीजें अगर दूर हो गई, यही सब क्या है? लिप्तता, लोलुपता, अहंकार, घृणा, अभिषमता, ये सब जो है ये क्या है? सब मानवीय प्रवृत्तियां हैं। यानी मानव के अंदर ये क्या है? जन्म लेते हैं। और यही सब क्या है? ये दुख का कारण है। अगर ये सब चीजें ना हो, मोह माया लोभ अहंकार लोलुपता तृष्णा, ये अगर ये ना हो तो ये आपको दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर ये सारी चीजें क्या है? मानवीय प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी? ये सारी क्या है? मानवीय प्रवृत्तियां हैं, और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण क्या है? दुख होता है। अगर ये सब ना हो तो आपको दुख नहीं होगा। अरे पड़ोसी ने 50 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दिया, हमें कोई दुख नहीं, हमें तो बस रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो लोग अपने दुख से परेशान नहीं होते हैं, पड़ोसी की सफलताओं से परेशान होते हैं। खैर, घृणा अहंकार नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, 500 BMW हैं, तो ये क्या है? अहंकार है, ठीक है ना। आगे समझने की कोशिश करिए। दुख के कारण तथा निवारण में सर्वोपरि कौन सा है? तृष्णा है। अब देखिएगा, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, अगर आपके अंदर तृष्णा खत्म हो गई, अगर तृष्णा खत्म हो गई तो ये सारी चीजें, यानी इसके ही समाप्त होने से ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। कौन कौन सी? मोह, लिप्तता, लोलुपता, अहंकार, घृणा, अभिषमता, ये सारी की सारी चीजें क्या है? अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए इनमें सबसे ऊपर किसको रखा गया? सबसे ऊपर तृष्णा को रखा गया है। दुख। अब बात करते हैं इन दुखों के कारणों के बारे में। दुखों के कारणों को क्या कहा जाता है? प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। देखिए यहां पर एक नया शब्द आया है, क्या कहा गया है? प्रतीत समुत्पाद, या इसी को हेतुवाद कहा गया है। अब इस शब्द को समझने की कोशिश करिएगा कि प्रतीत समुत्पाद क्या है। यानी किसी वस्तु की प्राप्ति होना। अब जैसे आपके अंदर अहंकार प्राप्त हो गया, अहंकार आ गया, और अहंकार के कारण आपको अन्य चीजें उत्पन्न हो जाएंगी, यानी समुत्पाद, उसके बदले में जो उत्पत्ति होगा वही क्या कहलाएगा? समुत्पाद कहलाएगा। प्रतीत अर्थात किसी वस्तु की प्राप्ति होना, और समुत्पाद इसका अर्थ है किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। आगे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए इसे आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है।
क्योंकि ये ब्लू कलर में थोड़ा सा ब्लू कलर कम समझ में आ रहा है, अगली बार ध्यान रखा जाएगा कि ब्लू कलर से कोई हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो इसी को क्या कहा गया है, आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। इसे हेतु परंपरा या कार्य कारणवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। अब यहां पर प्रतीत समुत्पाद के 4 प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रतीत समुत्पाद क्या है? तो सबसे पहला है क्षणिक, ठीक है ना, क्या है, क्षणिक। दूसरा है क्या है, प्राकर्षिक। तीसरा संबंधित, और चौथा अवस्थिक। ये 4 चीजें जो है क्या है, प्रतीत समुत्पाद के प्रकार हैं। अब पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, बन गया परीक्षा में एक प्रश्न। तो क्षणिक, प्राकर्षिक, संबंधित और अवस्थिक, ये 4 क्या हैं, प्रतीत समुत्पाद हैं। अब चारों में प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी इन चारों में क्षणिक, प्राकर्षिक, संबंधित और अवस्थिक, ये 4 में से अगर कोई शामिल किया जाता है तो आप उसी को बताएंगे ये नहीं है। प्रतीत समुत्पाद को बंधन युक्त होने के कारण इसे प्राकर्षिक कहा गया है। क्या है, बंधन युक्त है, और इसी कारण इसे क्या है, प्राकर्षिक कहा गया है। संबंध युक्त होने के कारण इसे संबंधित कहा गया है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, प्रबंध युक्त, हाँ, संबंध युक्त यानी किसी से आप अगर जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसके कारण आपको दुख हो रहा है, उसके मिलने से या उसके बिछुड़ने से, कई सारी ऐसी चीजें हैं, और इसी के कारण इसे संबंधित कहा गया है। 5 स्कंधों की अवस्था की परंपरा होने के कारण इसे अवस्थिक कहा गया है। अब इसमें 5 स्कंध कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या है कि बौद्ध दर्शन में 5 स्कंध कौन कौन से हैं, जिनमें से पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा है संस्कार और 5वां है विज्ञान। इन 5 के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो रूप है। यानी मानव शरीर क्या है, एक रूप है, भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के ये 5 स्कंद कौन कौन से हैं, पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा है संस्कार और 5वां क्या है, विज्ञान है। प्रतीत समुत्पाद से ही बौद्ध दर्शन, क्षणिक पहला शब्द था, तो उसी को क्षणभंगवाद कहा गया है। क्या कहा गया है, क्षणभंगवाद कहा गया है। से सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। प्रतीत समुत्पाद का मुख्य उद्देश्य दुख की उत्पत्ति को समझना है। आखिर महात्मा बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद क्यों बताया है, तो यहां पर यह कहा गया है, इसी से आप समझ पाएंगे कि आखिर दुख क्यों हुआ है। प्रिय मिलन क्या है, दुख का कारण है, यही क्या है, प्रतीत समुत्पाद है। अप्रिय मिलन दुख है, और यही अप्रिय मिलन, यही क्या है, कारण क्या है, दुख है। तो जाहिर सी बात है प्रतीत समुत्पाद का जो मुख्य उद्देश्य बताया है वो है दुख कैसे उत्पन्न होता है। अगर हमको मोह ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दुख नहीं होगा। तो इसी उत्पत्ति को क्या करना है, आपको समझना है। इसी को समझने के लिए अभिधम्म कोश में, यानी पुस्तक अभिधम्म कोश में द्वादश निदान बताए गए हैं। यानी पीछे भी आ चुका है अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो हमने बताया था बौद्ध धर्म। फिर अगला प्रश्न पूछ लिया जाता है द्वादश निदान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो द्वादश का निदान का उल्लेख किसमें मिलता है, अभिधम्म कोश में। तो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, बस केवल आप एक बार टॉपिक को समझिए। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ एक होने से दूसरा कारण अवश्य होता है, पीछे बता दिया गया, रिपीट हो गई है लाइन।
प्रतिसमुत्पाद में बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहां पर मिलता है, तो वो क्या है, प्रतिसमुत्पाद में मिलता है। और इनकी चर्चा अगर अभिलेखों के बारे में बात करें तो कनिष्क जो मौर्योत्तर काल का एक उत्तर भारत का एक बड़ा सम्राट माना जाता है, उसके ताम्र मंजूषा लेख में इसकी चर्चा की गई है। किसकी? प्रतिसमुत्पाद की। यह प्रश्न एक अभिलेखी है और दोस्तों अभिलेखों में जो ज़्यादातर पूछा जाता है उन प्रश्नों को लेकर आयोग बहुत ध्यान रखता है और अक्सर उन परीक्षाओं से पूछा जाता है, क्योंकि सत्य होने के प्रमाण सबसे ज़्यादा अभिलेखों को माना जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रतिसमुत्पाद का अभिलेखी प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो वो कनिष्क के खुर्रम ताम्र मंजूषा के लेख में इसकी चर्चा की गई है। और द्वादश निदान क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। द्वादश का मतलब है 12, ठीक है ना, द्वादश निदान। अब द्वादश निदान में पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आप द्वादश निदान को समझिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 12 कौन कौन से हैं। इनमें से पहला है अविद्या। अब पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध के अनुसार अविद्या क्या है। इसका अर्थ है जिसको 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ना हो वही क्या है, अविद्या। अब 4 आर्य सत्य कौन सा है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही महात्मा बुद्ध के क्या है, 4 आर्य सत्य हैं। और इन चारों के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या है, अविद्या है, यानी उसे कुछ भी पता नहीं है। अगला देखते हैं। दूसरा क्या है, संस्कार। महात्मा बुद्ध के अनुसार संस्कार क्या है। देखिए आमतौर पर आपने संस्कार शब्द वैदिक काल में पढ़ा था, खासकर उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों की बात कही गई है। हालांकि संस्कारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन 16 ही मान्य है, तो 16 संस्कारों का अक्सर जिक्र होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध के अनुसार संस्कार क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। अविद्या के कारण संस्कार का जन्म होता है, यानी 4 आर्य सत्य ना ही होंगे ज्ञान, यानी दुख, दुख निरोध गामिनी दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और ये चारों आर्य सत्यों का ज्ञान ना हो तो इसके कारण क्या है, संस्कार उत्पन्न होता है। और प्रथम 2 यही क्या है, महात्मा बुद्ध के मानव के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से पूर्व होते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में इन्हीं 2 को पूछ लिया गया था कि कितने, इनकी संख्या पूछ ली गई थी कि कितने निदान जन्म से पूर्व के हैं। तो पहला है अविद्या और दूसरा है संस्कार, यानी अविद्या और संस्कार, तो यही क्या है, जन्म से पूर्व माने जाते हैं। तीसरा है चेतन। ये चेतन नहीं है, चेतना होना चाहिए, ठीक है ना, वो राइटिंग में मिस्टेक हो गया है। और इसी को हम विज्ञान के को भी कहते हैं, यानी विज्ञान भी कहा जाता है। चेतना का मतलब विज्ञान, यानी संस्कार के कारण विज्ञान का जन्म होता है। चौथा है नाम रूप। पूछ लिया जाता है कि चौथा कौन सा है, चौथा संस्कार, तो नाम रूप, यानी 4 अक्षर है तो याद रखिए नाम रूप, यानी चेतना के कारण ही नाम रूप का क्या होता है, जन्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं सदायतन। 5 इंद्रियों के मन में सम्मिलित रूप को सदायतन कहा जाता है। छठा है स्पर्श, यानी इंद्र और मन के कारण संसार का स्पर्श होता है, यानी संसार को आप कैसे जान सकते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और मन के बारे में। वेदना
संसार को स्पर्श के कारण ही क्या होता है, वेदना होती है। तृष्णा, वेदना के कारण ही तृष्णा का जन्म होता है। अगला है 9वां, आसक्ति, या इसी को हम उपादान कहते हैं। तृष्णा के कारण आसक्ति, संसार में लिप्त रहने की इच्छा होती है, यानी व्यक्ति कहता है कि हम इसी संसार में शामिल रहेंगे। भाव, भाव का मतलब है जन्म लेने की प्रवृत्ति, यानी आसक्ति के कारण है। तो प्रथम 2 जो है ये जन्म के पूर्व माने जाते हैं, और 3 से 10 ये वर्तमान से संबंधित है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से 2-10 निदानों में वर्तमान से रिलेटेड हैं। तो अक्सर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, और जब नाम पूछा जाता है तो अच्छे को पसीना छूट जाता है। इसीलिए आप इनको एक बार फिर से देखें कि वर्तमान से कौन कौन से रिलेटेड हैं। चेतना या विज्ञान, नाम रूप, सरायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, आसक्ति, भाव। यानी इनकी संख्या यदि हम देखें तो संख्या 3 से लेकर 10 तक है। तो ये पूछ लिया जाता है इनकी संख्या कितनी है। लोग अक्सर इसको घटा के 7 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, इनकी संख्या 8 है। ये है प्रश्न। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ग्यारहवां देखिए, जाति या जन्म लेने भाव के कारण है। और 12वां है जन्म जरा मरण। दोस्तों ये जो 12 हैं इनका नाम पूछ लिया जाता है, कौन से 12 हैं या इनमें से कौन शामिल नहीं है। जन्म के कारण मनुष्य का क्या है, जरा मरण होता है। संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम ही क्या है, जरा मरण है। यानी इस दुनिया में जितने भी दुख हैं उन सबको अगर शामिल किया लिया जाए तो उसे जरा और मरण कहते हैं, जरा मरण। अंतिम 2 यानी ये 2 क्या है, भविष्य से संबंधित है। यानी प्रथम 2 जन्म से पूर्व है, 3 से 10 तक यानी 8 वर्तमान से रिलेटेड हैं, और लास्ट 2 जो है ये भविष्य से संबंधित है। पूछ लिया जाता है प्रश्न 2-10 निदान में कितने भविष्य से संबंधित हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जाति या जन्म, और दूसरा है जरा मरण। यानी ये दोनों क्या हैं, भविष्य से रिलेटेड हैं। बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद की चर्चा की है। इसके अनुसार अतक विचार अर्थात प्रतिसमुत्पाद या धम्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोस्तों ये जैन बौद्ध दर्शन है, इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है दुख निरोध। कौन सा है, दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार द्वादश निदान में आसक्ति यानी तृष्णा, आसक्ति आदि का निदान ही दुख निरोध है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध जी ने दुख का सबसे मूल कारण किसको बताया गया था, तृष्णा। यानी हर चीज की आपको इच्छा होना सबसे बड़ा दुख है, और इसी से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर ये सारी चीजें हट जाएं तो आपको मोक्ष हो जाएगा। यानी मोह, माया, अहंकार, ये सारी चीजें आपको मोक्ष दिलाएगा। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध यानी दुख को रोकना, और गामिनी प्रतिपदा यानी प्रतिपादन किया जाता है यानी मोक्ष के लिए। यानी हमें गामिनी यानी गमन करना है, यानी कहाँ जाना है। गमन मतलब गबन नहीं करना, गबन दूसरा है, गमन जाना, और प्रतिपदा मतलब प्रतिपादित करना यानी स्थापित करना। महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए
8 मार्गों का अनुसरण पर बल दिया और यही क्या कहलाए? अष्टांगिक मार्ग कहलाए। क्या कहलाए? अष्टांगिक मार्ग कहलाए। अष्टांगिक मार्ग को समझने की कोशिश करिए कि भिक्षुओं का कल्याण मित्र ऋषि को कहा जाता है। अष्टांग, एक लाइन छूट गई है। महात्मा बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए और यही मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग कहलाए। क्या कहलाए? अष्टांगिक मार्ग कहलाए। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। पूछ लिया जाता है कल्याण मित्र किससे संबंधित है? तो कल्याण मित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसी कल्याण मित्र को अष्टांगिक मार्ग या मंजिम प्रतिपदा कहा जाता है, या इसी को मध्यम मार्ग कहा जाता है, या इसी को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके कई नाम हैं और इसी कारण ये पूछा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, मंजिम, मध्यम, और इसी को देवयान कहा जाता है, इसी को ब्रह्मयान भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। अब बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद अष्टांगिक मार्ग किसमें मिलता है? तो अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पूछ लिया जाता है कि कौन सा अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। तो पहले अष्टांगिक मार्गों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक अजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब देखना। आर्य सत्य के मूल तत्व का ज्ञान ही क्या है? सम्यक दृष्टि है। व्यक्ति को नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, यानी व्यक्ति किसी चीज को इतना समझ ले कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सके, इतना विवेक होना चाहिए। और यही क्या कहलाया? सम्यक दृष्टि कहलाया। यानी अगर कोई व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता जागृत हो जाती है कि सही और गलत का, नीर-क्षीर का मतलब है सही और गलत का सही से आकलन कर ले, वही क्या है? सम्यक दृष्टि है। यानी सही उसने जांचा। और नीर-क्षीर विवेकी यानी सत्य क्या है, असत्य क्या है, आचरण और दुराचरण क्या है, ये आप समझ लेते हैं, वही क्या है? सम्यक दृष्टि है। समझ में आया होगा आखिर सम्यक दृष्टि क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो पहला मार्ग है वो कौन सा है? सम्यक दृष्टि है। उसके बाद उचित और अनुचित का अंतर करना ही दृष्टि विवेकी दृष्टि है। तो ये सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं? सम्यक दृष्टि में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम्यक संकल्प के बारे में। इसके बारे में सम्यक संकल्प के बारे में दृढ़ता पूर्वक निवृत्ति, देखिए निवृत्ति हो गया का अनुसरण करना ही क्या है? सम्यक संकल्प है। मनुष्य को सांसारिक मोह माया दृढ़ता पूर्वक संकल्प कर उसे दूर रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को मोह माया अहंकार इन सब चीजों से दूर हो गया, और जब दूर हो गया तो वो क्या हो गया? सम्यक संकल्प कहलाया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सम्यक वाणी के बारे में। किसके बारे में? सम्यक वाणी। वाणी मतलब आवाज, बोलना। यानी आप कैसे बोलेंगे? सत्य मृदुल। आप किसी को उल्टे सीधे बोलोगे तो वो गलत तरीके से बोलोगे तो वो सम्यक वाणी नहीं होगी, अच्छी आवाज नहीं होगी। धर्म वार्ता सम्यक वाणी है। यानी आप धर्म के बारे में चर्चा करिए,
सत्य भाषा का, सॉरी ये असत्य भाषा होना चाहिए, असत्य भाषा का त्याग और सत्य भाषा का पालन करना, यही क्या है, सम्यक वाणी है। तो प्रथम तीन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। प्रथम तीन यानी प्रथम तीन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और, ध्यान दीजिएगा, प्रथम तीन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। और ये किसका नेतृत्व करते हैं? प्रज्ञा का नेतृत्व करते हैं। यानी अगर पूछ लिया जाए प्रज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से हैं या कौन सा शामिल नहीं है, अगर तीन है तो जाहिर सी बात है कौन सा शामिल नहीं है। तो इनमें से पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प और तीसरा है सम्यक वाणी। और ये तीनों को क्या कहा जाता है? प्रज्ञा कहा जाता है। समझ में आई होगी बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सम्यक कर्मांत के बारे में, यानी ये चौथा अष्टांगिक मार्ग है। इसमें अच्छे कार्यों को यानी कर्मों को करना ही सम्यक, ये सम्यक है, सम्यक कर्मांत कहलाता है। पांचवा है सम्यक अजीव, जीवन यापन की शुद्धि प्रणाली, ये क्या है? सम्यक अजीव है। उसके बाद है सम्यक कर्मांत तथा सम्यक अजीव बुद्ध द्वारा बताया गया दूसरा मार्ग सील से संबंधित है। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रज्ञा के अंतर्गत तीन आते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। और दूसरा जो मार्ग इन्होंने सील बताया है, सम्यक सील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत और सम्यक वाणी आते हैं, यानी इसमें भी दो आते हैं। उसके बाद हम बहुत बात करते हैं सम्यक व्यायाम क्या है। अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रयत्न करना ही क्या है? सम्यक व्यायाम है। यानी आप लगातार कोशिश करिए कि अच्छे कार्य हों, और जब अच्छे कार्य होंगे तो जाहिर सी बात है उसी को सम्यक व्यायाम कहा जाएगा। फिर सम्यक स्मृति, इसके अंतर्गत मनुष्य विवेकी और स्मरण का अनुपालन करता है। चित्त की शुद्ध के लिए वो बुद्धि की सही दिशा में निर्देशित होती है। आठवां सम्यक समाधि पूछा जाता है, आठवां कौन सा है? तो आठवां सम्यक समाधि है। और चित्त की एकाग्रता ही इसमें महत्वपूर्ण है, और निर्वाण प्राप्ति में संभव है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थित है। कौन सी? सम्यक समाधि। फिर अष्टांगिक मार्ग में तीन स्कंधों में विभाजित किया जाता है। और ये तीन स्कंध कौन कौन से हैं? पहला प्रज्ञा, या इसी को विवेक कहा जाता है, ऊपर बताया गया है। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी आते हैं। और दूसरा है सील, जिसका अर्थ है आचरण के अंतर्गत सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव और को शामिल किया जाता है। और तीसरा है सम्यक स्कंद के अंतर्गत समाधि आती है, जिसका अर्थ है चित्त की एकाग्रता। इसके अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है। दोस्तों, ये सारी चीजें बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित थी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।